अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 की हमने लेक्चर सी स्टार्ट की है और हमारा चैप्टर 5 का पहला लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम डिफाइन करेंगे और देन फिर इसकी डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसके डेली लाइफ के अंदर हम आपके सामने एक दो एप्लीकेशंस भी रखेंगे। तो आइए हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात, लाइट की रिफ्रैक्शन कब होती है? तो उसका आंसर ये है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, ये उस वक्त होती है व्हेन लाइट चेंज डायरेक्शन, जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब अगला सवाल ये है कि लाइट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करती है? तो उसका आंसर ये है, एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो लाइट की क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन होती है। सच एज एयर फ्रॉम एयर टू वाटर और द ग्लास, जैसे कि आपको एग्जांपल दे दी है, जैसे लाइट का हवा से पानी के अंदर या गिलास के अंदर एंटर हो जाना तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। और जरूरी है कि हवा से, एयर से वाटर की तरफ या गिलास की तरफ जाएगी तो डायरेक्शन चेंज कर लेगी। कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब एंटर होगी, वो ये भी हो सकता है गिलास से एयर की तरफ जाए, तो उससे भी आप लाइट अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर ये डायग्राम को अंदर आपको दिखाया गया, और याद रखेगा जो दो मीडियम्स है, एक मीडियम से लाइट गुजरते हुए दूसरे मीडियम में जब एंटर हो जाती है, अब उन दोनों मीडियम में कोई तो मीडियम ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी और दूसरा एक ऐसा मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उस मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी हम उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये डायग्राम है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा का सारा रेयर मीडियम, ये सारा का सारा क्या है, रेयर मीडियम। और ये जो सारा का सारा हिस्सा है नीचे वाला, ये सारा का सारा डेंसर मीडियम। ये सारा आपके पास क्या है, डेंसर मीडियम। अब होगा क्या, ये आपके पास एक रेयर मीडियम से लाइट आती है और जिस पॉइंट पे वो फॉल करेगी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपके पास पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद ये लाइट आएगी, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आने के बाद अगर आप ये देखें, ये जो लाइट है ये बिल्कुल सीधा जाने की बजाय, ये लाइट जो है इस डायरेक्शन से बिल्कुल सीधा जाने की बजाय ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंट हो गई है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई है, यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज। जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों आप लोगों ने डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पानी के गिलास पानी के अंदर जब आप पेंसिल को डिप कर देते हैं, पेंसिल को आप रख देते हैं, तो आप पानी की सरफेस पर जब आप देखोगे ना तो आपको जो पेंसिल है वो थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो पानी के अंदर जाते हैं पेंसिल टूट जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको वो जो लाइट क्या कहते हैं पेंसिल है वो टेढ़ी नजर आती है, वो बेंट मुड़ी हुई नजर आती है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आती है। ये इसकी डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन। उसके बाद हम इसी चीज को एक्सप्लेन भी कर देते हैं इसी तरह की एक और डायग्राम के साथ। लाइट ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर लाइट की स्पीड भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेन लाइट मूव्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से यानी कि हवा कह ले, टू द एयर डेंसर मीडियम, गिलास ऑफ द वाटर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जब एंटर होती है, कहता है इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जैसे मैंने आपको ये पिछले डायग्राम के अंदर देखा है, देखिए ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है, तो लाइट क्या हो गया, नॉर्मल के करीब हो गया, इसको कहते हैं बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो व्हेन इट मूव फ्रॉम, लेकिन अगर व्हेन इट मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे आप देखें ये लास्ट वाले डायग्राम के अंदर आपको बड़ा सली से समझाया गया, ये जो मेरे पास हिस्सा है ये सारा का सारा डेंसर मीडियम, और
उसके बाद ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा रेयर मीडियम। अब आप यहां पर देखें, और इसके अलावा अगर मैं ऊपर वाली चीज को दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूं, ये मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, रेयर मीडियम। ये सारा आपके पास क्या है, रेयर मीडियम। अब आइए आपके उस पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉरी दूसरे। व्हेन लाइट मूव फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अब आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास कौन सा मीडियम है, ये जो आपके पास पिंक कलर जो आपके पास है ये रेयर मीडियम है। कौन सा है, मैं आपके सामने एक बार फिर इसको वाज़ह कर देता हूँ, ये रेयर मीडियम। तो जब लाइट इस रेयर मीडियम से पास करते हुए डेंसर मीडियम में से गुजरती है, पास करती है, तो आप देखिए कि इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज। ये लाइट बिल्कुल सीधा जाने की बजाय, ये लाइट बिल्कुल सीधा जाने की बजाय बल्कि क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ हो गया, नॉर्मल के करीब हो गया। तो ये आपके पास यही बात लिखी हुई है, इसने कहता है इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर उसने ये बात की है, व्हेन इट मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर, जब वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है तो ये डेंसर मीडियम है, ये नीचे वाला आपके पास क्या है, डेंसर, ऊपर आपके पास क्या है, रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब ये लाइट सीधा जाने की बजाय, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, किससे, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ऊपर हमने देखा था कि जो लाइट रे है आपके पास रिफ्लेक्ट वो नॉर्मल की तरफ होगी थी, जहां पर आपसे वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दिस इज, ये आपके पास क्या है, ये दो बातें हैं जो कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर अंडरस्टैंड करनी है। और ये जो तीसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, व्हेन इट मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वो पॉइंट है जो कि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको समझने में हेल्पफुल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसको स्टडी कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब इसके अलावा लाइट की जो बेंडिंग है ये डिपेंड करती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। यानी कि एक लाइट अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो अब सवाल ये है कि वो लाइट कितना रिफ्रैक्ट होगी, कितना मतलब कि बेंड होगी। तो इसका आंसर ये है कि उस मीडियम की क्या कहते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन मैनी एवरीडे फिनोमेना सच एज a pencil appearing bent in the water, working of the lenses, glass and cameras and the formation of rainbow। ये आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आपके पास जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि आपको दिखाया गया क्या कहते हैं, पेंसिल अपेयरिंग बेंट इन द वाटर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप पानी उसके अंदर आप पेंसिल को डिप करते हैं तो पेंसिल आपको बेंट मुड़ी हुई नजर आएगी। उसके बाद वर्किंग ऑफ लेंस, लेंस की जो वर्किंग है उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन इस्तेमाल होती है, ग्लासेस, कैमरास एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, और रेनबो की फॉर्मेशन के अंदर भी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये बात मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पहला लॉ है ये सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले लॉ की तरह है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर लाइट एंटर आर न्यू मीडियम आर लाई इन द सेम प्लेस। ठीक है। और उसके बाद दूसरा लॉ, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने देखा था कि इंसिडेंट एंगल होगा किसके, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये बात याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल कभी भी रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये आपके पास इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा।
ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये था आपके पास। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक रेशो भी है, याद रख रहे हैं, इंसिडेंट एंगल और साइन एंगल, और सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, इन दोनों एंगल के दरमियान हमारे पास एक क्या है, रेशो है, और वो रेशो साइन के साथ प्रूव होती है, और वो रेशो इक्वल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी कि साइन आई, ये दूसरा आपके पास लॉ कहलाता है, साइन आई ओवर, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर दिया, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। ये आपके पास रेशो है किसके दरमियान, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल और नॉर्मल के दरमियान, और सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। तो ये आपके पास क्या है, दूसरा लॉ है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडियम। तो मीडियम तो आपके पास, और वो जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे आपके पास ये देखिए साइन आई ओवर साइन आर, और इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर जो एन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ सेकंड मीडियम है रिलेटिव द फर्स्ट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट द हाउ मच लाइट बेंड व्हेन एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कोई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना बेंट होगी। यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसकी क्या एप्लीकेशंस है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लेज अ वाइटर रोल इन आवर डेली लाइफ एंड इन मैनी ऑप्टिकल डिवाइसेस। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इट्स लॉ हेल्प अस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना एंड डिजाइन द टेक्नोलॉजी। और वो नेचुरल फिनोमेना कौन से हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया रेनबो वगैरह, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, इनको हम स्टडी कर लेते हैं। देन फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट, शॉर्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। डिफरेंट मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड क्या होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो वैक्यूम होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ पर जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। However, when light pass through a material like air, water or glass, it slow down due to the interaction with the medium particle। तो जो लाइट की जो लाइट जो है तो जब वो डिफरेंट मीडियम में से पास करती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन वजह से लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो उसके बाद द डेंसर मीडियम स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। जो डेंसर मीडियम होता है, जो कोई भी मटेरियल मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, डेंसिटी वाला होगा, उतनी ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। दिस चेंज इन द स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये स्पीड के अंदर जो चेंज आया है ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है विच इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वैक्यूम टू द स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखें हवा के अंदर वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और पानी के अंदर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या होगी, कम होगी, और ग्लास के अंदर उससे भी क्या होगी, कम होगी। खैर अब उसके बाद है फैक्टर ऑफ फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, एंड नंबर 2 टेम्परेचर ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम, डेंसर द स्लोअर मीडियम, टेम्परेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जाहिर तौर पर है कि अगर आपके पास लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो मीडियम के डिफरेंट होने की वजह से अपनी उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है, स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है। तो स्पीड डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, क्योंकि लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की अगर आपने स्पीड निकालनी है तो उसका फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उस मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जो कि एन कहलाता है। अब सवाल यह है कि सर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह निकालेंगे, तो अब ये हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर द मीडियम। कि लाइट की स्पीड जो है कितना चेंज हो रही है
किसी मीडियम में पास करने की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, n इज इक्वल टू c ओवर v। चूंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। फर्ज करें मैं कहता हूँ एक मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। फर्ज करें कोई भी मीडियम लगा ले, गिलास लगा ले, और मैं कहता हूँ कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि गिलास के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो 2 गुना कम हो जाएगी बनिस्बत वैक्यूम के, यानी कि जो लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर है, गिलास के अंदर वो 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 1 के इक्वल होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन लाइट ट्रैवल स्लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट जो है वो उतना स्लोली पास करेगी उस मीडियम में। लाइट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल बैंड एंटिंग अ डेंसर मीडियम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हवा के अंदर जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.0003, पानी के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट ग्लास में से पास करेगी तो जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, और डायमंड के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। और उसके बाद स्नेल्स लॉ का एक और फार्मूला है, जो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा, एक्चुअली वो स्नेल्स लॉ यहाँ से आता है। ये असल में आपके पास स्नेल्स लॉ का फार्मूला है, n1 nn2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया, साइन थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और थीटा 2 का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ये आपके पास फार्मूला है, जिस फार्मूले के मुताबिक आप ये कुछ न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, और आपका वो जो स्नेल्स लॉ है वो इस फार्मूले से आता है। लास्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट इन वैक्यूम एंड डिक्रीज द डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस हाउ मच लाइट इज स्लो डाउन इन अ मीडियम। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पिछली जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन शामिल था, और ये उसमें भी कई बार आ चुका था। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। कोई बात को चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।